हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक और बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट DIY। और इसमें मैं पेंट करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ही पुराने पिगी बैंक को, जो कि वुडन है और उसके अलावा काफ़ी पुराना है। एक्चुअली मैं ये काफ़ी टाइम से स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, तो बस जब मैंने इसे देखा तो ये आइडिया मेरे माइंड में आया, क्यों ना इसको रिस्टोर किया जाए, कुछ इसके ऊपर DIY किया जाए। तो बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में चल रहे थे कि इसको पूरा ही मैं वाइट पेंट कर देती हूँ या ब्लैक पेंट कर देती हूँ। फिर आया कि वाइब्रेंट येलो पेंट कर देती हूँ। फिर मैंने नेट से एक पिक्चर देखा था, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का उसमें यूज़ किया गया था, कुछ इस तरीके के। और बस वहीं से मैंने इंस्पिरेशन लेकर अब इसे बिल्कुल एज इट इज़ या सेम तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको काफ़ी हद तक इस पिक्चर वाले घर की तरह थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाऊँ। तो इस पे वैसे मैंने पहले ब्राउन पेंट, जो एनिमल पेंट है, वो किया था एक बार कुछ साल पहले, और कोशिश की थी इसे ठीक करने की या थोड़ा ब्यूटीफुल दिखाने की, प्रिटी दिखाने की। और बस उसके बाद कुछ दिनों तक हमने इसे यूज़ भी किया था और फिर बस इसको हटा दिया था हमने अपने लिविंग रूम से। और ये देखिए इसमें से क्या निकला। और कुछ बहुत ही पुराने कॉइन्स बच्चों ने शायद इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं। और जैसे ही मैंने इन कॉइन्स को देखा तो माइंड में एक और DIY मेरे आया है। और जल्दी ही अगर मुझे कुछ और कॉइन्स ऐसे ही मिल जाते हैं, बहुत ही पुराने कॉइन्स हैं, अगर इस तरीके के कुछ और कॉइन्स मिल जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा DIY मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर, एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और अंदर भी बाहर भी हर जगह बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है। और मैंने बताया आपको काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही स्टोर रूम में पड़ा था। और बस उसके बाद मैंने एक बार इसको डस्टर से साफ़ किया, उसके बाद एक ब्रश से अच्छे से जितना भी डस्ट था वो मैंने साफ़ कर लिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मैं अपने ज़्यादातर DIYs में ये वाला एक प्राइमर मेरे पास बचा हुआ है लास्ट ईयर से, जो कि लेटेक्स फिनिश में है, और इसे ही मैं एज अ बेस कोट यूज़ कर रही हूँ आजकल मैक्सिमम DIYs में। और इस तरीके की इसकी कुछ कंसिस्टेंसी है अभी फ़िलहाल, तो अभी मुझे इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें क्योंकि ये वाटर बेस्ड है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक इसको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे डाइल्यूट करनी पड़ी। और उसके बाद पूरे 2 कोट मुझे इस प्राइमर के इस पिगी बैंक पर करने पड़े। वाइट बेस तैयार करने से क्या होता है, जब बाद में हम दूसरे कलर्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से खिलकर वो आते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने पहला कोट किया और उसके बहुत अच्छे से सूख जाने के बाद मैंने सेकंड कोट किया। और रात भर के लिए मैंने, वैसे 2 से 3 घंटे में सूख जाता है ये, बट रात भर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें अगले दिन मैंने सेकंड कोट किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को देखने के बाद पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। और उसके अलावा अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीडबैक भी, चाहे अच्छा या बुरा, जो भी है फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए फ़िलहाल तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अभी एक कोट होने के बाद ये अभी कुछ ऐसा लग रहा था, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इस पे सेकंड कोट किया। और सेकंड कोट के बाद थोड़ा सा जो वाइट कलर है वो थोड़ा विजिबल था, वरना एक कोट के बाद बहुत सारे पैचेस थे इसके ऊपर। तो सेकंड कोट के बाद कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगा था। तो बस अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि इस पे जो कलर्स हैं वो मैं कौन कौन से यूज़ करूं। मेरे पास लिमिट के 8 ही कलर्स थे। उसके अलावा मुझे बताया है मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा पेंटिंग या ड्राइंग का इतना शौक़ नहीं रहा है कभी भी, तो मुझे ना मेरे पास कोई ऐसे स्टेंसिल्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग करना ज़्यादा बेहतर समझा। और बस पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से मैंने रैंडम पैटर्न्स, डिज़ाइंस जो हैं ड्रॉ कर लिए थे, जितनी भी साइड्स थी वहाँ पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर भी मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। और
मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि किस तरीके का पैटर्न मैं ड्रॉ करूं। चेक्स भी था माइंड में कि हाँ चेक्स में ड्रॉ कर लेती हूँ, या डायगोनल लाइंस हैं या फिर स्ट्रेट लाइंस हैं। उसके अलावा जो लाइंस हैं उनके बीच में गैप है वो 1 इंच का रखूँ या आधे इंच का रखूँ या 1.5 इंच का रखूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। और उसके बाद फाइनल मैंने कहा चलिए ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रैंडम, ये कहीं से मुझे आइडिया नहीं था, बस मैं जो भी मेरे दिमाग में आता रहा इस तरीके से कुछ भी रैंडम पैटर्न्स में ड्रॉ करती रही। और बिलीव मी जो आउटकम था वो बहुत बहुत ही सुंदर था। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और उसके बाद बस इस तरीके से ही मैंने रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए थे। उसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जिस तरीके का मैंने पिक्चर देखी थी, आप लोगों के साथ शेयर की है कि जो मैंने अभी नेट से पिक्चर ली थी और जहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली है, उसमें तो सिर्फ एक जैसी लाइंस थी चारों तरफ। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए। बस इसी रीज़न की वजह से मैंने इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स हर जगह ड्रॉ किए। इसके अलावा हम ट्रायंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल्स ड्रॉ करने भी बहुत इजी हैं। उसके अलावा जिगजैग पैटर्न भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो फ़िलहाल तो जो मुझे आसान लगा या जो उस समय मेरे माइंड में आया वो सब चीज़ें मैंने ड्रॉ कर दी। और जो बैक साइड थी वो मैंने प्लेन एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दी है। तो चलिए बस अब पेंटिंग शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो पैलेट है पेंट का, उसमें मेरे पास 8 ही कलर थे, लेकिन मैंने उनको मिक्स एंड मैच किया। कुछ मैंने 2 से 3 कलर मिला करके मिक्स करके एक कलर तैयार किया। तो इस तरीके से मेरे पास 16-17 कलर्स आ गए थे और उन सभी को मैं यूज़ करूँगी। जैसे ये जो पिंक कलर है ये मैंने तैयार किया था थोड़ा सा ब्लू, रेड एंड वाइट के हेल्प से। तो इसी तरीके से बहुत सारे कलर्स मैंने तैयार कर लिए और बस उन्हीं को फिर मैंने इस तरीके से रैंडमली पेंट कर दिया। इसके अलावा अगर आप एक्रिलिक कलर या फिर फैब्रिक कलर्स को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि डायरेक्ट एयर के सामने, यानी कि एसी या कूलर या फिर बिल्कुल पंखे के नीचे बैठकर आप इन कलर्स को यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं और उससे क्या होगा, जो फिनिश है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती है। ऑनेस्टली आपको बताऊं तो अभी वीडियो में देखने में जितना आसान लग रहा है और जितना सेटिस्फाइंग लग रहा है पेंटिंग करना इस तरीके से, तो रियलिटी में ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। मुझे 3-4 घंटे लग गए और उसके अलावा टाइम तो लगा ही लगा, साथ में मेहनत भी बहुत लगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी बड़े सरफेस को पेंट करते हैं तो जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से हमारे हाथ के बड़े बड़े होते हैं, तो ज़्यादा एरिया हम कम समय में कवर कर पाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से हमें छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करना होता है तो ये कई गुना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। उसके अलावा कई जगह पर आप देखेंगे इम्परफेक्शन है, कलर बाहर ड्रिप हो रहा था, तो कोई नहीं, वो टचअप्स मैंने बाद में कर दिए थे। और फिलहाल इस तरीके से ये वाली साइड लग रही थी चेक वाली और दूसरी साइड स्ट्राइप्स थी। तो सबसे पहले जो मैंने दोनों तरफ की जो रूफ़ थी, रूफ़ पार्ट था, उसे मैंने सबसे पहले कवर किया और बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। और उसके बाद एक साइड मैंने इस तरीके से थोड़ी पतली स्ट्राइप्स रखी थी और वहाँ पर इस तरीके से ही मैंने कुछ और कलर्स नए बनाए थे, उनको मैं यूज़ कर रही थी, यहाँ पे उनको मैं पेंट कर रही थी। और मज़ा आ रहा था जिस समय पर कर रही थी मैं, तो मज़ा तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो ये है ही। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से जो मेरी तीसरी साइड है, वॉल साइड, 2 रूफ़ मैंने दोनों साइड की कर ली हैं। उसके अलावा ये तीसरी जो थर्ड साइड थी वो हो गई थी। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि बिल्कुल जब गीला होता है एक साइड का पेंट, तो हम उसी समय पर हम दूसरा शुरू नहीं कर सकते हैं। तो बीच में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी रखना था टाइम के बीच में कि एक साइड, एक कोट एटलीस्ट वो जो है वो सूख जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह का पेंट स्टार्ट करूं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी एक साइड में, तो अब यहीं पर मैं पेंट कर रही हूँ। देखिए, बच्चों के खिलौने या फिर जो पिग्गी बैंक होते हैं, ये तो
हर घर में बहुत ही कॉमन है, आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं बस बहुत कम समय के लिए उनके साथ खेलते हैं, उसके बाद उनका मन इतनी जल्दी भर जाता है और फिर वो घर के कोनों में इधर उधर यूं ही पड़े रहते हैं। कुछ दिन हम लोग भी पेशेंस रखते हैं, उनको रखते हैं संभाल संभाल के कि थोड़े दिन बाद फिर से बच्चे इनसे खेल लेंगे, और लेकिन ऐसा होता बहुत रेयर है। और जब तक हम सोचते हैं कि इन खिलौनों से जो अभी प्रेजेंट है इनका मन भरेगा, ये वापस से इसी पे आएंगे, तब तक उनके लिए नए खिलौने आ चुके होते हैं। तो बस यहीं से ये एक आइडिया और निकलता है कि क्यों ना उन खिलौनों को या फिर इस तरीके के पिगी बैंक को या फिर कुछ और जो भी सामान बच्चे यूज़ करते हैं उनसे हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बना लें कि बच्चे हैं वो और लंबे समय तक उन्हें यूज़ करें, उनसे खेलें, या फिर हम अपने घर में उनको एज ए डेकोरेटिव पीस रख सकें एक लंबे समय के लिए, और जो बच्चों की चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो भी घर में बरकरार रहें एक बहुत लंबे समय के लिए। तो इस तरीके से ये एक और कलर मैंने बनाया है। इसमें इस कलर को बनाने में, मॉव कलर को बनाने में मैंने रेड और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें लिया था ब्लू का शेड, थोड़ा सा वाइट का शेड, और बस इस तरीके से 3-4 कलर्स की हेल्प से मैंने इसको बनाया। इसके अलावा पीच कलर बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा वाइट, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ही येलो, और तीनों कलर से बहुत ही प्यारा एक पीच कलर बनकर तैयार होता है। तो अब जो चारों साइड्स हैं, मतलब 2 साइड की वॉल्स और ऊपर दोनों साइड की रूफ पेंट हो चुकी है। बैक साइड मैंने इसकी एज इट इज़ प्लेन छोड़ दी है अभी, क्योंकि कलर्स हैं जो उसकी भी शॉर्टेज है फ़िलहाल। तो उसके अलावा फ्रंट साइड है, बस अब वो मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, फ्रंट साइड पे ही लगभग 5 से 6 ऐसे कलर्स थे जो कि मैंने खुद ही इन कलर्स को ऐड करके मिक्स करके बनाए हैं। जैसे कि ये मिंट कलर है या फिर मॉव कलर है, पीच कलर, लाइट बेबी पिंक कलर। इसी तरीके से इन कुछ कलर्स को मैंने तैयार किया। और जो अंदर की साइड, रूफ़ का जो अंदर का पार्ट था, वहाँ पे मैंने चारों तरफ ब्लैक कलर ही किया है। और डोर पे पहले मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली थी, फिर मुझे लगा क्यों ना जो एक टिपिकल ब्लू डोर होता है जो कि कहीं ना कहीं पीस, ट्रैंक्विलिटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे लगा क्यों ना एक ट्रेडिशनल ब्लू डोर इसका बनाया जाए। तो अब ये पूरा पेंट हो चुका है और फ़िलहाल अभी कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैंने क्योंकि नीचे वाइट बेस किया था, तो उसके बाद सिर्फ एक कोट में ही कलर्स के कितने वाइब्रेंट कलर्स उभर कर सामने आए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है ये, और सबको ही घर में बहुत पसंद आया है। अंदर मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं अंदर से इसे पेंट करूं, तो अंदर अभी मैंने फ़िलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। और उसके बाद मुझे कुछ बाहर से जो डोर है वो थोड़ा सूना लग रहा था, तो इस तरीके से एक चार्ट पेपर की हेल्प से मैंने एक जो फ्लावर वास है वो तैयार किया। कुछ नहीं, उसको एक कॉनिकल शेप देनी है और इस तरीके से 3 फ्लावर्स, जो घर में फ्लावर्स होते हैं आर्टिफिशियल, उनमें से टूट कर गिर जाते हैं, वो मैंने संभाल कर रख लिए थे और बस उनको इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया ग्लू गन की हेल्प से। और अभी मुझे ये वास भी सूना लग रहा था, तो मेरे पास ये पेपर क्विलिंग आर्ट का एक पीस रखा हुआ था और बस उसको ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, क्योंकि महक है, उसको बहुत शौक है पेपर क्विलिंग का भी, बहुत चीज़ें वो इससे बनाती है। तो देखिए, वाकई में ये वीडियो है ट्रेश टू ट्रेजर वीडियो है। पहले ये कैसा दिखता था एक स्ट्रक्चर, और अब ये कितना खूबसूरत, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और बच्चों को और सबको घर में बहुत पसंद आया ये। और वाकई में अब जो स्टोर रूम में हमने एक जो पिगी बैंक है बंद करके रखा हुआ था, सालों से जो पड़ा हुआ था, उसको एक कितना सुंदर एक पहचान मिल गई है, एक जगह मिल गई है, एक आइडेंटिटी मिल गई है घर में फिर से। और आने वाले कई सालों तक फिर से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, बच्चे इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।